किया हो सब नरक में जाएंगे हैं? सब नरक में जाएंगे तो भाई स्वर्ग और वैकुंठ किसके लिए बनाए? कुछ साधन है इनसे बचा जा सके? सुखदेव जी बोले हाँ साधन है। क्या? कल भी बताया था, परसों भी बताया था, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। सिर्फ भगवान का नाम है जिससे नरकों से बचा जा सकता है। भगवान आप बता रहे हो बचा जा सकता है, कोई बचा है क्या आजकल? आज तक कोई बचा है क्या नरकों से भगवान के नाम से? यहां बच्चा है, बचा है तो बताओ उसके बारे में। बोले सुनो, कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था जामिल। त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला, प्रतिदिन घर में हवन करता था। शाम को संध्या यानी कि लकड़ी इकट्ठे करने वन में जाता था, सुबह हवन करता था। एक दिन गया तो जंगल में उसको एक स्त्री मिली। उसको देखा ये जंगल में क्या कर रही है, कोई बात नहीं लकड़ी ले आया। दूसरे दिन हवन किया, फिर से गया, उस स्त्री का चिंतन किया कि वो आखिर स्त्री कौन थी, जंगल में क्या कर रही थी। दूसरे दिन गया, लकड़ी ले ली, उस स्त्री से बातें करने लगी। आप कौन हो, यहां पर क्या कर रही हो? बोले मैं एक वेश्या हूं, मैं यहीं पर रहती हूं। अजामिल बोला आप मेरे घर चलो। बोला नहीं आपकी धर्मपत्नी होगी, मैं नहीं जाऊंगी। बोला आप चलो। तो जामिल उनको ले आया और अपनी धर्मपत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। राधे राधे। बहुत दिन समय निकल गया, ऐसे ही बच्चे भी हुए। एक दिन उस गांव में कुछ साधु आए। साधुओं को संध्या का समय हो गया, वो सोचने लगे इस गांव में रुकेंगे, रात्रि में भोजन वगैरह बनाएंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, कल यहां से चले जाएंगे। तो गांव में घुसते तो पूछते ना भैया किसी के घर में जगह है, किसी के जहां हम रात्रि निकाल सके। गांव में घुसे तो वहां पर कुछ लोग खड़े थे। अच्छा भैया आपके गांव में कोई भक्त है क्या जिसके हम रात्रि में रह सके? वो बड़े मजाक किया। बोले हाँ जी हमारे गांव में तो एक ही भक्त बचा है आजकल। कौन? अजामिल। भाई बातें चर्चा होने लग जाती है, अजामिल ही भक्त है, बाकी कोई भक्त नहीं है, उनके घर चले जाओ। साधु ने सच समझा। साधु पहुंच गए वहां, दरवाजा खटखटाया। जो स्त्री थी वैश्य वो निकल के आई। वो भी अचंभे में कि हमारे घर में तो साधु संत कोई आया नहीं आज तक। दंडवत प्रणाम किया। अच्छे पुरुषों की, साधु संतों के संग से, उनके दर्शन करने से ही पाप खत्म होने लग जाते हैं। दर्शन किए, पाप थोड़े खत्म होने लगे। महाराज कैसे आना हुआ? साधु बोले कि रात्रि में हमें रुकना है, भोजन बनाने हैं, ठाकुर जी का भोग लगाना है। किसी से पूछा कि भाई एक भक्त का घर बता दो, तो आपका घर बता दिया। अब वो स्त्री समझ तो गई लेकिन झूठ नहीं बोल पाई। बोली महाराज हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, हम कोई भक्त नहीं है। साधु बोले वैसे ही बोल रही है, जो भक्त होते हैं अपने आप को कभी भक्त नहीं बोलते। बोले हाँ यही भक्त है। कोई बात नहीं देवी, हम आपके आंगन में अपना बिस्तर लगा लेते हैं, कुछ सामान दे दो, हम अपना भोजन प्रसादी बनाएंगे। और साधु संत भोजन प्रसादी बनाने लग गए। अजामिल ने क्या किया? भाई अजामिल पहले करता था कर्मकांड, यजमानों के जाता था, वहां से कुछ मिलता था, उससे अपनी गृहस्थी चलती थी। और उसने ऐसा कर्म किया, यजमानों ने बुलाना बंद कर दिया। अब घर का खर्चा कहां से चले? क्या किया था उसने नया काम? जंगल में जाता था, पशुओं को मारने लग गया और पशुओं को बेचने लग गया बाजार में। वहां से धन अर्जित करता था, जो पैसा आता था उससे अपना घर का जीवन यापन चलाता था। देखो त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण क्या काम करने लग गया? पशुओं को मारने लग गया, उनको बेचकर अपने घर का जीवन यापन करने लगे। कब बुद्धि खराब हो जाए? उसने बोला
सोचा कि आज वो फिर पशुओं को लेकर आएगा घर में तो अच्छा नहीं है। उसने देखा मेरे पति देव आ रहे हैं, कंधे पे डाला हुआ है कोई ना कोई मरा हुआ पशु, वो भाग के गई, फेंकवा दिया, स्नान करके चलो कुछ साधु आए। अजामिल का पाप इतना बढ़ गया था, साधु के पास गया ही नहीं। घमंड हो जाता है हम क्यों जाएं इनके पास, साधु तुमसे क्या लेंगे, कुछ नहीं, कुछ दे के ही जाएंगे। नहीं गया। स्त्री ने सेवा की। स्त्री बोली महाराज आपको सच्चाई बताऊं हम कौन है। उसने पूरा वृत्तांत सुना दिया। साधुओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। इसलिए बोली महाराज कोई हमारी मुक्ति का उपाय, कोई ऐसा साधन बता दो जिससे हमें कोई ज्यादा कष्ट ना हो, मुक्ति मिल जाए। बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो गर्भवती थी उस समय भी। बोला ये जो पुत्र होगा इसका नाम नारायण रख देना। बोलो राधे राधे, नारायण रख देना। मुक्ति का उपाय। साधु संत पता नहीं कब क्या दे जाएं। उनका पति गया नहीं साधु के पास। साधु वहां से दूसरे दिन चले गए। समय पाकर पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। सबसे छोटा पुत्र। पिताजी बड़ा प्यार करते हैं। कौन पिताजी? कौन? अजामिल। हर समय नारायण आजा बेटा खा ले, नारायण आजा नहा ले। हर समय सुबह दोपहर शाम उठते बैठते नारायण 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 नारायण। अब उसका अंत समय आ गया अजामिल का। अजामिल का अंत समय। बही खाता खोला ऊपर, यम के दूत आगे लेने। यम के दूत आए तो घबरा गया वो। उसने आवाज लगाई नारायण नारायण। आवाज किसको लगाई? अपने पुत्र को। आवाज कहां कान में पहुंच गई? मेरे विष्णु भगवान नारायण के पास। उसने सीधे अपने पार्षद भेज दिए, भाई नारायण नारायण चला रहा है, यम के दूत ले जा रहे हैं, उठा के ले आओ उसको। यम के दूत बोल रहे भाई भगवान के पार्षदों से आप क्यों आ गए? बोला क्यों आ गए? अरे नारायण नाम लिया इसलिए आ गए हम। इसने नारायण नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है, उस पुत्र का नाम है नारायण। भगवान के पार्षद बोले कुछ भी सही, इसने नारायण नाम लिया, इसको हम लेके जाएंगे। और यम के पार्षद, यम के दूत बोले नहीं ऐसे कैसे ले जाओगे, इसने पाप किया है, इसको हम लेके जाएंगे। दोनों में लड़ाई हो गई। भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को मारा है। यम के दूत पटपटा के वहां से बेचारे चले गए। उधर भगवान के पार्षद भी चले गए। यमुना जिंदा बच, अजामिल जिंदा बच गया। अजामिल बोला यार बात तो सही थी, मैंने अपने पुत्र को याद किया था, उस नारायण को थोड़े याद किया था, ज्ञान आ गया उसको। तो एक नारायण को याद करने से मैं आज जिंदा बच गया। पार्षद आ गए लड़ने के लिए मेरी तरफ से, और सीधे वन की ओर चला गया। उधर यम के दूत पहुंच गए यमराज के पास, और यम दंड फेंक दिया, महाराज आज से नौकरी बंद, आज से तुम्हारी नौकरी बंद, हम नहीं करेंगे। क्यों भाई? किसी की जान लेके आओ, भाई किसी की जान लेना ये अच्छी बात है। किसी को मार के लाओ, आज मारने गए उसकी जान लेने गए, आज अपनी जान बचा के आए हम। तो यमराज बोला क्या हुआ? अरे वहां तो नारायण के पार्षद आ गए, वहां ऐसे ऐसे बोले कि हमने हमारा नाम लिया है, हम लेके जाएंगे। कुछ हमने बोला तो उन्होंने बहुत मारा है हमें। यमराज बोला नारायण मत बोलो, शांत रहो। जितने भी यहाँ बंद है ना, जिसके कानों में नारायण सब सुनाई देगा। ये सब जगह खाली हो जाएगी, यहाँ दुकान बंद हो जाएगी। महाराज राधे राधे। अपने यमदूतों को समझाया कि मैं तुम्हें कितनी बार बोला है, जिसके मुख से नारायण शब्द निकला, भगवान का नाम निकला, तुमको वहां से वापस आ जाना चाहिए था। जिसके माथे पे तिलक हो, गले में तुलसी की माला हो, घर में भजन कीर्तन होता हो, वहां पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अगर अगली बार गए तो तुम्हारे चक्कर में हम ही पिटेंगे। राधे राधे। ये होता है भगवान के नाम की महिमा।